दूसरे का सहयोग करते थे सब लोग, मतलब लोग है तो लोग मतलब अपना ये रहते थे, सोचते थे कि हम लोग अच्छा, महिलाएं भी तैयार रहती थी लड़ने के लिए? डंडन पटको मोटका घोड़ा से चाहे पैदलों रात बिरात आ जाता था। 83 में यहाँ डकैती हुआ था तो उधर से बम फेंक दिया। सब हम लोग इधर थे, यही भगत टोला में बगल में जो भगत सब है ना, हम लोग के 83 में डकैती हुआ था। तो एक ऐसा घर जो डकैतों से पूरे गांव को बचाता था। भागलपुर का गोराडीह का ये घर जो एक समय में पूरे गांव को डकैतों से बचाता था। दरअसल आज से 60 से 70 साल पूर्व डकैतों का काफी बोलबाला था। डकैत काफी संख्या में घोड़ों पर सवार होकर गांव की तरफ रुख करते थे और लूटपाट मचाते थे, पर गोराडीह गांव का यह मकान ये सोचकर बनाया गया था जो न केवल अपनी रक्षा डकैतों से कर सकते थे बल्कि गांव में भी डकैतों को घुसने से रोकते थे। ये घर सुखदेव यादव का है जो उस समय के जमींदार थे। इन्होंने जो घर बनाया वो घर देखने में तो आकर्षक था ही, साथ ही मजबूती भी इतनी कि बम के धमाकों को भी आसानी से झेल सकता था। आपको बता दें कि घर के निचले फ्लोर की दीवारों पर न वेंटिलेटर प्रयोग किया था, न ही कोई खिड़की का, और अगर हम बात करें कि दरवाजे की तो वो दरवाजा महज 4 फीट की चौड़ाई और 7 फीट की ऊंचाई वाला बनाया गया था। दरवाजा बिल्कुल ही लोहे का बनवाया गया था। 3 क्विंटल से अधिक वजन वाले गेट के दरवाजा का प्रयोग किया गया था, जिसको तोड़ना या हिलाना डकैतों के वश में नहीं था, यानी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया था इस मकान को बनाने में। ऊपर की मंजिल में दीवारों में खिड़की की जगह एक छेदनुमा आकर बनाया गया था, जिससे इस घर के लोग लाइसेंसी बंदूकों से डकैतों पर हमला बोलते थे। डकैत लाचार होकर वहां से भागने को मजबूर हो जाते थे। इस घर को पार करने के बाद ही डकैत गांव में घुस सकते थे, पर इस घर को पार करना डकैतों के लिए मुश्किल होता था। पर यह धरोहर आज खंडर में तब्दील हो रहा है, फिर इस महल पर आंखें आज टिक जाती है। ज़्यादा डर रहता था, ये सब बात को सोचते हुए देखते हुए लोग इस तरह का मकान बनाया। मतलब डकैत क्या चीज से आता था? बाहर से खिड़की कहीं नहीं रहे। उसमें डकैत घोड़ा से चाहे पैदलों रात बिरात आ जाता था। 83 में यहाँ डकैती हुआ था तो उधर से बम फेंक दिया। सब हम लोग इधर थे, यही भगत टोला में बगल में जो भगत सब है ना, हम लोग के 83 में डकैती हुआ था। तो अक्सर यहाँ डकैत आते रहता था। हाँ, मतलब उस समय का बातें मत पूछ, चारों तरफ से पूरा इलाका एकदम डकैतों का आतंक था। हाँ, डकैत है, डकैत सबका ही था। डकैत अच्छा, डकैती कब होता था? रात या दिन? अक्सर रातें में डकैत हाँ, आता? हाँ, शाम में तो जैसे बदलू चक वगैरह में हुआ था तो शाम में हुआ था, मतलब अजान के टाइम में। इसमें शाम में 5 बजे अजान नहीं पड़ता है। तो ये मकान क्या सोच के बनाया गया था? रहने के लिए सोच के बनाया गया था कि रहें लोग, परिवार सुरक्षित रहे, हिफाजत से रहे। ये जो गेट है छोटा देख रहे हैं, इसका कितना वजन हो सकता है? अब उतना एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन उससे शायद बोल रहे थे कि 3.5 क्विंटल के 4 क्विंटल ऐसे ही कुछ हो गया। ये मुख्य दरवाजा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ है? वो 2 आकार देखे ऊपर में जो बना हुआ है, छेद बना हुआ है ऊपर के मंजिल में, वो क्या है? वो वेंटिलेटर टाइप का दिया हुआ था, वेंटिलेशन के लिए, हवा आने जाने के लिए। और कहते हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर तैयार रहती थी डकैतों से लड़ने के लिए, उसी छेद का सहारा लेती थी। अरे वो सब तो मतलब छेद रखा गया था कि गोली तोली चलाना हुआ या कुछ करना हुआ, बंदूक लाइसेंसी था उस समय, तो मतलब लोग अपना प्रिकॉशन के लिए, अपना सावधानी के लिए रखे थे। पूरा से इधर से लोग, अच्छा, दक्षिण से उत्तर से किधर से मतलब लोग आता जाता है, क्या है नया देखना सुनना, आगे अपना ही करना।
हाँ वही सब कुछ देखते हुए अपना जगह जगह हो मतलब सके घर के अंदर आ सका? ये हुआ था। आप यहाँ नहीं घुस पाया? लेकिन मालूम वगैरह डकैतों को कितना भय लगता था इस घर से? और लोग अब अपना सचेत यहाँ ऊपर आना बत्ती जल गई तो देखिए वो छेद कब है, वो गोली चलाने के लिए रहता था। नीचे बाहर से किसी कहीं नहीं दिखते इसलिए कुछ समय खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।